चलो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया, उसमें ग्राफ कैसे निकालना है। कोई भी आपको आपको ये कांस्टेंट्स जो आपको गिवन होते हैं, ये सारे आपके कांस्टेंट्स हैं, राइट। एक्स प्लस टू वाई शुड बी ग्रेटर देन 2x माइनस वाई शुड बी लेस देन 2x प्लस वाई शुड बी लेस देन 200। ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स है, और इस कॉन्स्टेंट्स को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स पे से अब जो z इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम दिया है, तो उस z के वैल्यू सारे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें से कौन सा मैक्सिमम है वो फाइंड कर लेते हैं। अगर आपका एक मिनिमम पॉइंट है, फाइन, मैक्सिमम पॉइंट एक है तो भी फाइन। अगर दो पॉइंट है तो उस लाइन पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम, पूरे लाइन पर मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस व्हिच वी हैव। अभी यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो हमने किया है सेम चीज वही करना है, बट आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। वर्ड्स में से निकालना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन बनाने को आना चाहिए। ओके, नाउ ओवर हियर व्हाट इज गिवन। रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, पी एंड क्यू। दो अलग अलग फूड है, पी और क्यू, in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। मतलब P और Q जो है, आपको विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, दो आपके पास दो तरीके के फूड है, बराबर। वो दो तरीके के फूड को आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपका जो मिक्सचर कंटेन जो है, उसके अंदर 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, एटलीस्ट कम से कम विटामिन ए 8 यूनिट होना चाहिए, और विटामिन बी जो है 11 यूनिट होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट, ना फूड पी कॉस्ट ऑफ फूड गिवन है। पी का कॉस्ट है 60 एंड क्यू कॉस्ट है 80। अब फूड पी के अंदर क्या है वो गिवन है। Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B. While food Q contains, मतलब जो food P और food Q है, दोनों के अंदर विटामिन कंटेंट्स ऑफ A and B वो अलग अलग है, ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, मतलब आपको जो मिक्सचर, जो आपका दो फूड है वो P और Q आप किस तरीके से मिलाओगे ताकि आपको सस्ते में भी गिरे, बिकॉज P का कुछ दाम है और Q का कुछ दाम है। मतलब दोनों को आप मिक्स कैसे करोगे कि आपको सस्ते में मिल जाएगा। जो आपका रिक्वायर्ड है, आपका रिक्वायर्ड क्या है कि आपको खुद को ही खाना है, समझ लो। आपको खुद को खाना है, दैट इज 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड यू दैट इतने यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और इतने यूनिट्स ऑफ विटामिन बी आपको डेली खाना है, बराबर। तो आप कम से कम प्राइस में ढूंढोगे ना, मुझे सस्ता, कम से कम खर्च में ये होना चाहिए। तो ये कम से कम खर्च होने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। नाउ देखो, अभी इसके अंदर दो चीज है। पहले तो यू हैव टू फूड्स, यू कैन से फूड पी एंड फूड क्यू। दो फूड है, इसके अंदर विटामिन कंटेंट्स ए है, उसके बाद विटामिन बी है, राइट। और उसके बाद इसका टोटल कॉस्ट। अब ये टेबल मैंने ऐसे शुरू क्यों किया, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, बट आफ्टर कंप्लीटिंग इट, ओके। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं हम ये ऐसे टेबल क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इफ आई पुट लाइन्स ओवर हियर लाइक दिस, देखो यहां पर आपको फूड पी में और फूड क्यू में कंटेंट क्या है गिवन है, कितने यूनिट है। फूड पी में कितना यूनिट है, लिखा हुआ है यहां पर, एक मिनट, लेट मी इरेज एवरीथिंग फर्स्ट। आपको डेटा अच्छे से उतार के लेना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में से, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ 11 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है ना एक्सरसाइज में, ये जो ये इतने सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, इवन मिसलेनियस भी। यहां पर आपको पहले तो कंटेंट गिवन है दैट P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B, ठीक है। फूड P कॉस्ट, ये भी कॉस्ट दिया हुआ है, चलो ठीक है। फूड P contains 3 units per kg of vitamin A, 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, ठीक है। फूड P में 3 units of vitamin A है and 5 units of vitamin B है per kg, right। While food Q contains 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B, ठीक है।
इसके बाद फूड पी का कॉस्ट है आपके पास 60 रुपीज पर केजी, और फूड क्यू का कॉस्ट है 80 रुपीज पर केजी। ठीक है, यू कैन राइट ओवर हियर रुपीज पर केजी, ये आपका यूनिट्स पर केजी, ये भी आपका यूनिट्स पर केजी। राइट, इतना है। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है? नाउ रेशमा wishes to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। मतलब आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए चाहिए और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी चाहिए। राइट, ये आपका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट यू कैन राइट। अब आपको विटामिन पी, सॉरी फूड पी और क्यू को कुछ मात्रा में मिलाना है, और ऐसी तरीके से मिलाना है कि मतलब 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए मिल जाए और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी मिल जाए। बराबर, ये आपको चाहिए। क्वेश्चन समझा अभी आपको? हाँ, ओके ओके ओके। मतलब आपको इन दोनों को मिलाकर आपको 8 चाहिए ना, फूड पी और फूड क्यू को मिलाकर। बराबर, यू हैव टू मिक्स दिस एंड दिस टू गेट दिस। सो यू कैन से, अगर यहां पर मैं यहां पर इसे x दूं और इसे y दूं, ठीक है, सो 3 इंटू एक्स, मतलब फूड पी का कितना पैकेट पता नहीं, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट पता नहीं। ठीक है, सो 1 पैकेट होगा तो 1 इंटू 3 होगा, 2 पैकेट होगा तो 2 इंटू 3 होगा। राइट, सो 3x प्लस 4y, ये सर, दोनों मिलाकर, हाँ बोलो। यहाँ एक्स केजी के ले लिए हैं। क्या? कितना केजी केजी एक्स जो लिए हैं, एक्स और वाई, और कितना केजी है इसके ले लिए हैं। कहाँ लिया है? एक्स और वाई लिए ना, आपने आपने एज्यूम हाँ किया ना एक्स और वाई। हाँ, उसका नहीं समझा, किसके लिए मतलब एक्स और वाई किसका एज्यूम किया। x और y किसके लिए बता रहा हूं। अब यहां पर आपको फाइंड करना है ना कि आपका फूड पी कितना लेना है और फूड क्यू कितना लेना है। तो इफ आई कंसिडर, लेट x बी द क्वांटिटी ऑफ फूड पी एंड q बी द क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू। तो वही पूछ रहा मतलब था कि जो एक्स और वाई देखो, होगा वो केजी में होगा ना। यूनिट्स है, यूनिट्स, यूनिट्स क्वांटिटी है। एक्स के जी यू कैन से, हाँ, एक्स एक्स के जी, केजी। 2 kg 3 kg 4 kg वैसे। एक्स इज अ यूनिट, बराबर, 3 kg 4 kg ऐसे। ठीक है, नाउ यहां पर आप चाहिए तो एक स्टेटमेंट यहां पर इससे पहले यहां पर लिख सकते हो, इससे पहले लेट x kg of food P and y kg of food Q be the required quantity, be the required quantity। राइट, तो आपका 3x प्लस 4y जो आपको 8 देना चाहिए, बराबर 8 देना चाहिए, लेकिन 8 से ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम तो 8 होना चाहिए ना। 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन 8 विटामिन ए होना चाहिए। सो दिस शुड बी, इसका आंसर या तो इक्वल या तो ग्रेटर देन 8 चलेगा। बराबर, इक्वेशन कैसे बनाना है? अगेन इन दोनों को मिलाकर भी आपको 11 या 11 से ज्यादा भी चलेगा। राइट, सो दैट इज 5x प्लस 2y, ये दोनों को मिलाकर भी आपका 11 या 11 से ज्यादा चलेगा। बराबर, ये आपको निकालना है। ये आपके दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये दोनों को मिलाकर 8, ये दोनों को मिलाकर 11 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। नाउ ये दोनों मिलाकर आपको 11 या 11 से ज्यादा होना चाहिए। सो दिस आर योर कांस्टेंट्स। और x जो है आपका ग्रेटर देन 0 एंड y भी जो है ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब जो भी आप केजी लोगे वो तो नेगेटिव में तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। 1 kg आधा kg जितना भी kg होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। बराबर, ये भी कंफर्म है। तो ये सारे आपके कांस्टेंट्स बन गए। अब इसमें आपको मैक्सिमम या मिनिमम किसे बनाना है? अब आपको देखो, आपका जो कॉस्ट है ये आपका मिनिमम होना चाहिए। बराबर, अगर समझ लो 1 किलो दोनों भी ले लिया आपने, तो टोटल क्या होगा? 60 प्लस 80 दैट इज 140 हो जाएगा कॉस्ट। अगर आपने 2 पैकेट पी का लिया और क्यू का एक ही पैकेट लिया, तो क्या करोगे? 2 इंटू 60 प्लस 80 करोगे आपका कॉस्ट। तो आपका कॉस्ट जो भी होगा, इसमें जो पी का जो यूनिट होगा, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट।
That will give the total cost. Abhirup, you want to ask anything? हेलो। Yeah. हेलो Yes. सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू क्या देख के लगा रहे हो? ओके लगा। ओके 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 ओके, वही तो बता रहा हूं मैं। यहां पर 3x प्लस 4y जो आया आपका, ठीक है, और एक बार बता रहा हूं ये ग्रेटर देन क्यों लगाया है। देखो, आपको कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों मिलाकर आप विटामिन जो आप लोगे, ठीक है, तो विटामिन आप ज्यादा लोगे तो चलेगा। अगर आपने डॉक्टर ने बोला है कि ये इतना विटामिन देना है और ये इतना विटामिन लेना है, बराबर, विटामिन है दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, सो यू ऑल्सो कंज्यूम मोर विटामिन। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ना कि इतना ग्राम्स ऑफ विटामिन चाहिए। कम लोगे तो नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट आपको इससे ज्यादा ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर इन दोनों फूड मिलाकर जो कि 3x प्लस 4y, इसका जो आउटपुट आएगा, जो कंटेंट आएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसीलिए यहां पर ये जो आंसर है इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। अभिरूप, क्लियर है आपको ये ग्रेटर देन क्यों है? यस सर, हाँ, यस सर। ओके ओके। विटामिन है ना ये, आप ज्यादा लोगे तो चल जाएगा लेकिन कम नहीं ले सकते, राइट। सिमिलरली 5x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ठीक है। जब भी कॉस्ट की बात आती है वो हमें कम लेना पड़ता है। पैसा हमेशा हमको कम खर्च करना है और फायदा ज्यादा चाहिए, ये सबका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अब आपको कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? आपका कॉस्ट जो होगा, योर कॉस्ट, यू कैन से द कॉस्ट इज z, तो आपका जो भी कॉस्ट होगा दैट इज 60 इंटू एक्स प्लस 80 इंटू वाई, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। नाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, सो मिनिमम z आपको फाइंड करना होगा, दैट इज 60x प्लस 80y के लिए। एक मिनट, 80 ना यहां पर 80y, तो आपको यहां पर z इज इक्वल्स टू के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। और उसका आपको यहां पर ये जो कांस्टेंट्स के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं, लास्ट टाइम हमने सीखा था ग्राफ कैसे बनाते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, फिर ये ग्राफ बनाने के बाद आपको सॉल्व सर, करना है। हाँ बोलो। मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते, मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ग्राफ बनाना ही होगा। यहां पर इस क्वेश्चन आपको जो पहले जो क्वेश्चन है आपका लीनियर इक्विलिटी का, आपको ग्राफ से ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो आपको जेई में समझाया जाएगा, अभी नहीं समझाया जाएगा, ये आपका बोर्ड से, ठीक है। यहां पर आपको ग्राफ बनाना ही है, क्यों पता है? क्योंकि आपको अभी भले क्लास 12 का अभी आपको ग्राफ से ही होगा, लेकिन आपको ग्राफ तो सॉल्व ही करना होगा ना, ग्राफ प्लॉट करना होगा ना, तो वो ग्राफ प्लॉट करने के हिसाब से एमसीक्यू आएगा। आप डायरेक्टली मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे उस तरीके से नहीं आएगा आपका एमसीक्यू। आपको ग्राफ अगर गिवन है तो ग्राफ के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ग्राफ बना हुआ होगा या फिर 3 ग्राफ होगा, उसमें से कौन सा ग्राफ सही है, 4 ग्राफ होगा कौन सा सही है, आपको वो टिक करना होगा। अब उसके लिए आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये कर सकते हैं ग्राफ, ग्राफ कर लोगे या फिर करूं? यस सर, यस सर। ये एक बार कौन कर है? दीजिए सर इसको। ठीक है, चलो चलो इसका हम ग्राफ भी बना लेते हैं। तो पिछले टाइम से हम पहले जो हम ग्राफ ले रहे थे वो वाला ग्राफ ले लेते हैं पहले, इसी क्वेश्चन में। यहां पर मैं अभी ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है। ये आपका ग्राफ रेडी, ठीक है। अब ये ग्राफ को आपको प्लॉट भी करना है, तो जो जो इनइक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी ले लो। द कॉन्स्टेंट्स आर 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। पहला आपका कांस्टेंट है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये आपका पहला कांस्टेंट है, राइट। सो लेट अस मेक इट इनइक्वलिटी फर्स्ट। सो आप पहले इसे आप इक्वलिटी बना दो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 कर दो। फिर व्हेन x इक्वल्स 0 एट दैट टाइम y इक्वल्स 2, ये सिंपल है, बराबर। अब y इक्वल्स क्या रखे तो x का वैल्यू मिल जाए। y इक्वल 0 करूंगा तो 8/3 आ जाएगा, जो कि हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो y का वैल्यू अगर 2 रखूंगा, हाँ y का वैल्यू 2 तो ऑलरेडी है, 3 रख दिया तो 8 माइनस 12 हो जाएगा, 8 माइनस 12 इज -4, नहीं, 2 रख दिया तो भी नहीं,
चलो कुछ नहीं कर सकते, आप y का वैल्यू 0 पुट अप करो। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं कि आपको नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो लेट्स पुट y इक्वल 0। अगर y का वैल्यू 0 रख दिया तो x का वैल्यू आ जाएगा 8/3, बराबर ना, 0 एंड दिस 3, या 8/3। सो आपको ये दो पॉइंट आपको अब पहले प्लॉट करना है। 0,2 कहां पर आएगा? 0,2 आपका आ जाएगा यहां पर। उसके बाद 8/3, 8/3 एक्चुअली वैल्यू है कितना, पहले ये फाइंड करो। ये हो जाएगा 8/3 2.67, यू कैन से। अब 2.67 कहां पर आएगा? ये 2.67, 0। you can say the line passes through, the line passes through which point? 0, 2.67, 0 and 0,2, बराबर। 0,2 तो हमने बना दिया। अब 2.67, 0, 2.67, 0, ये 2.5, 2.6 कुछ यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये दोनों लाइंस को जोड़ दो। ठीक है, हो गया, लाइन ज्वाइन हो गया। अब यहां पर इसका कौन सा डायरेक्शन में होगा वो आपको फाइंड करना है, राइट। आपका यहां पर क्या है? 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। लेट्स डू द टेस्ट फॉर ओरिजिन। टेस्ट फॉर ओरिजिन, टेस्ट फॉर ओरिजिन में क्या हो जाएगा? दोनों आप 0 0 पुटअप करोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, जो कि आपका फॉल्स हो जाएगा। मतलब ओरिजिन इज नॉट देयर, देयरफॉर जो आपका रीजन जो है, ओरिजिन इज नॉट देयर इन द रीजन, इन द रीजन। जो भी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। ओरिजिन आपके रीजन में नहीं है तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड वाला, ऑपोजिट साइड वाला मतलब कौन सा? ये साइड वाला, ये साइड का आपका लाई करता है, बराबर। किया है हमने ये चीज लास्ट टाइम पर किया है ना। अब दूसरा कांस्टेंट क्या है? योर अनदर कांस्टेंट इज 5x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ये आपका नेक्स्ट इनइक्वलिटी है। पहले आप इसे इक्वलिटी बना दो। सो यू कैन से 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब y का वैल्यू क्या ले सकते हो, या x का वैल्यू क्या ले सकते हो कि इजीली आ जाए? x का वैल्यू व्हेन x इक्वल्स 2 ले लो तो इजी आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स 2 एट दैट टाइम y इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 11 माइनस 10 इज 1, सो y इक्वल्स 1/2, यू कैन से 0.5। अब ऐसे नंबर्स लो ताकि इजीली आपको आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब y का वैल्यू और एक कुछ कुछ अलग लो, या फिर x का ही दूसरा कोई वैल्यू ले लो। x का वैल्यू अगर मैंने 4 भी लिया तो इट विल बी 20 एंड 20। क्या? x का वैल्यू 1, सो 11 - 5 इज, हाँ बराबर। व्हेन x इक्वल्स 1, ये भी बेटर रहेगा। तो y इक्वल्स, तो ये 5, 11 - 5 इज 6 एंड 6/2 इज 3, बराबर ना। ये कितना हुआ? 1, 11 - 5 इज 6, सो y इक्वल्स 3, हाँ बराबर। सो 2, 0.5 एंड 1, 3, ये दोनों पॉइंट, देयरफॉर द लाइन पासेस थ्रू, देयरफॉर द लाइन passes through कौन सा पॉइंट? 1, 3 एंड 2, 0.5, राइट। सो 1, 3 पहले प्लॉट करो। 1, 3, 1, 3 is somewhere over here, and next is 2, 0.5, 2, 0.5, ये यहाँ यहीं पर है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इससे हम प्लॉट कर लेंगे। ओके, ये प्लॉट हो गया, ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है ये। सर हाँ बोलो। सर हमारा y का वैल्यू तो 3 था ना, मतलब एक मिनट देख लो। जब x का 1 है। y का वैल्यू 3, अच्छा 1, 3, तो 1, 3, ये रहा 1, 3, है ना। अरे आगे, डन डन। ओके चलो, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। ओके, नाउ द लाइन पासेस थ्रू। अब क्या करोगे? अब रीजन फाइंड करोगे। टेस्ट फॉर ओरिजिन अगेन, टेस्ट फॉर
ओरिजिन। अगर टेस्ट फॉर ओरिजिन करोगे, इनइक्वलिटी क्या है, 5x प्लस 2y, दैट इज 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो आप अगर ये टेस्ट फॉर ओरिजिन कर भी लोगे तो ये आपका फॉल्स हो गया, दिस विल बी फॉल्स, देयरफॉर origin does not lie in the region, lie in the region। बराबर, ओरिजिन के लिए टेस्ट किया, ओरिजिन नहीं है, दिख रहा है आपको, फॉल्स हो गया वो स्टेटमेंट। तो आपका जो रीजन होगा वो इस तरफ होगा। बराबर। उसके बाद और दो कांस्टेंट है आपके, ये किधर गए, ये दो कांस्टेंट है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सब में कॉमन क्या आ गया आपका, अभी सब में आपका कॉमन आ गया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहां पर क्यों नहीं लिया मैंने लाइन? सर नेगेटिव में जाता ना, क्या नेगेटिव में जाता? वाई सर वाला। हमारा एक और इक्वेशन है ना, x x greater और than y equal हाँ, है। x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है ना, इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर भी आपका जो लाइंस आएगा वो यहां पर आएगा। आपको शेड करना है एग्जाम में, ये ऐसे लाइंस नहीं बनाना है, आपको शेड करना है। मैं यहाँ पर शेड करूँ तो सब कुछ धुंधला हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। मैं ऐसे शेड करूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर सब शेड कर दूँ तो सब मिट जाएगा, इसलिए इसलिए मैं शेड नहीं कर रहा हूँ। या फिर आप लाइंस भी बनाओ, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फीसिबल रीजन हो गया। अब फीसिबल रीजन के बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है, जो भी है मैक्सिमम मिनिमम। अब ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट होता है वो आपको कॉर्नर पॉइंट्स आपको फाइंड करना होगा। द कॉर्नर पॉइंट्स आर, अब हमें कोई किसी का भी नहीं पता है, ये यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट है, यहां पर एक है और यहां पर एक है। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? ये तो ऑलरेडी आपके पास है ना, आई थिंक ये कॉर्नर पॉइंट नहीं, ये कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट आपको फाइंड करना होगा। तो ये इनइक्वलिटी कौन सा था? पहला इनइक्वलिटी आपका ये था ना, तो पहला इनइक्वलिटी आपका ये 3x प्लस 4y, ये इक्वलिटी था 3x प्लस 4y इक्वल्स 8। ठीक है, और दूसरा इनइक्वलिटी है आपका 5x प्लस 2y इक्वल्स 11, ये आपका है 5x प्लस 2y इक्वल्स 11। बराबर। अब आपको कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना है। अब ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, x का वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। बराबर, x का वैल्यू 0 है ना इस पॉइंट पर, सो यू कैन पुट x वैल्यू एज 0 एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो पहले आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालो। देयरफॉर द कॉर्नर पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है निकालना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए 5x प्लस 2y इक्वल्स 11 में आपको x इक्वल 0 पुटअप करना पड़ेगा। 5x प्लस 2y इक्वल्स 11 में when x इक्वल्स 0 y इक्वल्स कितना 5.5। बराबर, ये आपका 5.5, 0 ये आपका एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट और एक कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, यहां पर भी है। दिस इज ऑलरेडी, ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, ये पॉइंट जो हमने निकाला था 3x प्लस 4y के लिए वो 2.67, 0। ठीक है, एक आपका है 2.6, ये द कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, एक तो 0, 5.5, दूसरा है 2.67, 0 और एक है जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू सॉल्व, राइट। तो 5x प्लस 2y एंड 3x प्लस 4y ये दोनों को सॉल्व करना होगा। आपका इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल्स 11, 5x प्लस 2y इक्वल्स 11, और दूसरा इक्वेशन है किधर गया, 3x प्लस 4y इक्वल्स 8। ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपका ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में सब्सट्रैक्ट कर दो, y का कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 4y इक्वल्स 22
एंड दिस इज एज इट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स 8. दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एंड सॉल्व इट. 10x minus 3x is 7x and 22 minus 8 is 2 गया और 6 गया तो 14. So x equals 2. बराबर x equals 2. So when x equals 2 किसी एक इक्वेशन में पुट अप करो. we have that is 3x plus 4y equals 8 ना, ये हमारे पास है. So when x equals 2, so 3 into 2 plus 4y equals 8. So 4y equals 6. So y equals 3 by 2. Therefore the corner points are, you can write it over here, last में लिखते हैं. Therefore the corner points are एक तो ये 2 पॉइंट है 0,5.5 और एक है 2.67,0 एंड x का वैल्यू क्या था यहाँ पर 2,3/2. 2,1.5 also you can write. 3/2 is nothing but 1/1.5 only. बराबर. ये आपको कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. नाउ द वैल्यू ऑफ z, अभी आपको z का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, जो भी है उस हिसाब से करो. नाउ z इक्वल्स फॉर एट पॉइंट 0,5.5 z इज इक्वल्स टू, z इक्वल्स क्या है आपका, जो भी है कॉस्ट 60x प्लस 80y, प्लस 80y. ठीक है. सो 60x प्लस 80y दैट इज 60 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 5.5 बराबर. सो दिस इज 0 प्लस ये कितना होगा 8 5 are 40, 400 plus 40 that is 440. So answer is 440. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट जितने भी है, एट पॉइंट 2.67,0 z इक्वल्स 60x प्लस 80y. तो यहां पर हो जाएगा 60 इंटू 2.67 प्लस 80, sorry 80 into 0. So this will be 60 into 2.67. I'm using a calculator over here. Into 60. 160. 160. 160 plus 0. This gives you 160. चलो ठीक है. Now next at point तीसरा पॉइंट कौन सा है 2,1.5 राइट. z इक्वल्स अगेन 60x प्लस 80y, 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा ये 120 प्लस 80 इंटू 1.5, 80 इंटू 1.5, एक मिनट 1.5 है. एक मिनट 3/2, एक मिनट. हेलो सर. सर मेरा y 0.5 आ रहा है सर. 0.5 आ रहा है सर वहाँ पे ये 3 into 6 होता है ना सर, उधर जाने के बाद 8 minus 6 2 हो जाएगा. हाँ बराबर बराबर. यहाँ पर 2 हो जाएगा. अरे मिट क्यों नहीं रहा. यहाँ पर इक्वल्स 8 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/4. तो यहाँ पर 2/4 होगा. सो देयरफॉर यू कैन से y इक्वल्स 0.5. और यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स भी यहाँ पर ये 0.5 होगा. ठीक है. सो यहाँ पर 0.5 होगा ये. सो 80 into 0.5 is 40. सो आंसर इज 160. तो एक आपको 160 आया है, दूसरा भी आपको 160 और तीसरा आपको 440. आपको z क्या है मिनिमम चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू पे आपका मिनिमम है.
दोनों वैल्यू पे आपका मिनिमम है। अब ये 2 पॉइंट कौन से हैं वो भी चेक करो। ये दोनों वैल्यू आपका मिनिमम है। कौन सा पॉइंट? एक आपका 2,0.5 और एक आपका 2.67,0। मतलब यहां पर आपका इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपका मिनिमम है, बराबर। मतलब यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट के लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, सो यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट के लिए आपका क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर है? राइट? Z विल बी मिनिमम ऑन दिस लाइन, यस सर, या यस। राइट? अगर 2 पॉइंट पे अगर आपको मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है तो द वैल्यू विल बी मिनिमम थ्रू आउट दैट लाइन। थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट ये पूरे लाइन नहीं, सिर्फ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। Therefore you can write therefore Z is minimum between the points, between the line joining the points, between the line joining the points, joining the points, कौन सा? 2.67, 0 and this is 2, 0.5, right? Therefore the minimum cost, अब इसका मतलब आपको क्या मिला? आपका जो 2 फूड है, 1 फूड P एंड फूड Q, अगर फूड P आपने 2 से लेकर 2.67 ग्राम्स तक लिया और अकॉर्डिंगली फूड Q आपने 0.5 से लेकर 0 तक लिया, तो आपका उस तरीके से आप मात्रा में लोगे तो आपका क्या होगा? कॉस्ट जो है मिनिमम होगा। समझ रहे हो? मिनिमम कॉस्ट। और आपका विटामिन जो आपको जितना क्वांटिटी ऑफ विटामिन चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। जो लेवल यूनिट्स और 8 यूनिट्स जो आपको विटामिन ए और विटामिन बी था वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विल बी रुपीज 160, जो आपको आ रहा था ना 160। Z इज इक्वल्स टू वही आपका 160, 160 रुपए आपको मिनिमम रुपीस लगेगा, ठीक है? मिनिमम इट विल बी 160 एंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ फूड P and Q between कौन सा? that is 2.67, 0 to 2,1/2, ठीक है? आप 2.67 से लेकर 2 kg तक अगर आप फूड P लोगे और 0 से लेकर हाफ kg तक फूड Q लोगे, अकॉर्डिंगली 2.67 और 0 आप उस हिसाब से लोगे ताकि Z का वैल्यू जो आपका जो न्यूट्रिएंट कंडीशन है उस हिसाब से। तो 2.6 से लेकर 2 तक और 0 से लेकर हाफ तक अगर आपने इतना kg अगर आपने P और Q लिया तो आपका जो ये है जो विटामिन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा विद अ मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है? हर बार मैं आपको ये पूरा सोल्यूशन सॉल्व करने वाला नहीं हूं, बिकॉज ये चीज अब मैंने आपको लास्ट टाइम ही सिखाया हुआ है, ग्राफ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? अभी आगे जितने भी सम है उसमें कुछ भी आपको सॉल्व किया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ग्राफ कैसे बनाना है वही सिखाया जाएगा अभी। क्लियर? ठीक है? आपको इनइक्वलिटी कैसे बनाना है आपको उसी अभी वही सीखना है, ग्राफ सॉल्व करना आपने लास्ट टाइम सीखा हुआ है, ठीक है? चलो अब आगे नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड 25 ग्राम्स ऑफ फैट। मतलब क्या? अगर केक बनाना है तो फ्लावर जो आटा है वो 200 ग्राम लगता है और 25 ग्राम आपको फैट लगता है, ठीक है? एंड अनदर काइंड ऑफ केक, ये एक टाइप ऑफ केक है, दूसरा टाइप ऑफ केक है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट। दूसरे टाइप का केक, चॉकलेट केक और कौन सा दूसरा, ये वो जो भी अलग अलग केक, ठीक है?
दूसरा टाइप का केक बनाने के लिए 100 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट लगता है। फैट के जगह पर हम क्या यूज करते हैं केक में? कैन एनीवन टेल? नॉर्मल क्वेश्चन है। सर रिपीट। यहां पर जो 50 ग्राम्स ऑफ फैट लिखा है, सो इंस्टेड फैट जैसा हम कहां पर फैट खरीद कर डालते हैं क्या केक में? किसी को पता होगा? सर बटर। बटर। एग डालते हैं ना, एग। सर एग में प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, फैट भी होता है। इट इज नॉट कंप्लीटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। नाउ फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लावर। अगर आपके पास टोटल 5 kg ऑफ फ्लावर है एंड 1 kg ऑफ फैट है इन टोटल, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in the making the cakes, आपको यहां पर इतना kg ऑफ फ्लावर और इतना kg ऑफ फैट दिया जाए तो आपको दो वैरायटी के केक बना सकते हो और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनाने। ठीक है, आपको क्या बनाना है? मैक्सिमम नंबर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड। समझ रहे हो? अगर आप इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इक्वलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एप्लीकेशन? अब ये एप्लीकेशन तो आप खुद केक बनाते वक्त तो नहीं करोगे, तो ऐसा एप्लीकेशन हम किस काम का? फैक्ट्रीज में काम आएगा। ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आपके पास इतना इतना इंग्रेडिएंट्स है, इतना इतना आपके पास रिसोर्सेस है, आपको रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज वे में यूज करने के लिए कैसे कर सकते हैं? सो यू कैन यूज लीनियर इनइक्वलिटी एंड इक्वलिटी टू गेट द, आप ग्राफ बनाकर पता कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, चलो इसका इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। अब इसमें दो काइंड ऑफ केक है, यू कैन से केक 1 और केक 2। ठीक है, आपके पास अवेलेबल क्या क्या है? एक तो फ्लावर है आपके पास और क्या है? फैट। ये दो चीज हम यूज करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स एंड दिस इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। केक जो है आपका यूनिट में होगा, आधा केक नहीं बनेगा, केक बनेगा तो पूरा ही बनेगा। ठीक है, सो केक्स आर इन यूनिट। someone has been unmuted. Ansh, please mute yourself. चलो मैंने कर दिया। ठीक है, अगेन यहां पर केक 1 में फ्लावर कितना है? 200 ग्राम्स और 25 ग्राम्स फैट है। केक 2 में क्या है? 100 ग्राम्स फ्लावर एंड 50 ग्राम्स फैट। ठीक है, इसके बाद आपके पास टोटल फ्लावर एंड टोटल फैट है, सो यू कैन से टोटल फ्लावर आपके पास कितना है? 5000 ग्राम्स है और फैट कितना है? 1000 ग्राम्स। इन्होंने केजी में दिया है तो 1 नहीं लिखना है यहां पर। ठीक है, ये भी आपको ग्राम में ही लिखना होगा। नाउ दिस प्लस दिस आपके पास मैक्सिमम 5000 है। अब देखो यहां पर इनइक्वलिटी कैसे बनेगा, आपको बराबर देना है, ध्यान देना है। यहां पर ग्रेटर देन, लेस देन, ये आप मुझे खुद बताओ। इफ दिस इज माई x नंबर ऑफ केक्स एंड y नंबर ऑफ केक 2, देन 200x प्लस 100 इंटू y, यहां पर आपको 5000 है, तो यहां पर साइन क्या आएगा मुझे बताओ? लेस देन इक्वल सर लेस देन इक्वल टू। चलो लेस देन इक्वल टू बता रहे हो तो रीजन भी बताओ। सर हम जितना गिवन है उससे हम कम डाल सकते हैं ना, मतलब ज्यादा नहीं डाल सकते, बराबर। ये आपके कंडीशंस, आपको ये आपको पता करना है, ये आपको खुद पता करना है, ये आपको क्वेश्चन से ही पता करना है। ठीक है, फ्लावर दिया ना, फ्लावर आपके पास 5000 ग्राम ही है, उससे ज्यादा हम 5000 ग्राम से हम ज्यादा यूज कर ही नहीं सकते, आपके पास है ही नहीं, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली ये भी 25 ग्राम्स 25x प्लस 50y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000, बराबर। ये आपका दोनों कांस्टेंट। बट अब इस कांस्टेंट को यूज करके आप सॉल्व मत करो, इस कांस्टेंट को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपके पास ये जो 200x और 100y है, यू कैन ऑल्सो से इट एज, इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, अगर पूरे इसको 100 से आप डिवाइड कर सकते हो तो आपको मिलेगा 2x प्लस y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। ये इक्वलिटी लेकर भी आप ग्राफ बना सकते हो, इस इनइक्वलिटी लेकर ग्राफ मत बनाओ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
इनइक्वलिटी को आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी अगर आप 100 से या 50 से डिवाइड कर लो या 25 से डिवाइड कर लो तो आपको आ जाएगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू, अगर हमने 100 से डिवाइड किया होता तो 100 होता, तो 200 मे बी 400, राइट हो क्या? 1000 डिवाइडेड बाय 25, 1000 डिवाइडेड बाय 25 या 40 40 बराबर, ओके 40, ओके बराबर 40 आएगा। तो ये दो इनइक्वलिटी लेकर आपको कांस्टेंट्स बनाना है। x और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्या करना है, आपको यहां पर ये x और y जो है मैक्सिमम करना है ना, तो आपका z जो होगा z इक्वल्स x प्लस वाई, जो कि आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स x प्लस वाई बराबर आपको मैक्सिमम फाइंड करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इजी है, कर सकते हो अभी। इसके इसके आगे हम सिर्फ अभी लीनियर इक्विलिटी कैसे बनाना है वही डिस्कस करने वाले। रेस्ट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क। द नेक्स्ट, a factory makes tennis rackets and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman's time. मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो मशीन में कुछ टाइम जाएगा और उसके बाद उस पे जो भी है रैकेट है ना, टेनिस रैकेट, उस पे पेंट होगा या फिर उसमें जो भी है मतलब जो तार डालते हैं वो तो मैन्युअली करते हैं बराबर, वो हैंडमेड ही होता है। ठीक है, तो उसमें या फिर उस रैकेट के ऊपर पेंट है या जो भी है, तो दैट मशीन आपका मशीन टाइम कितना है 3 आवर्स। मशीन टाइम कितना है 3 आवर्स। क्राफ्टमैन्स टाइम, एक मिनट, 1.5 hours is the machine time and 3 hours is the craftsman's time in making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hours of craftsman time in a day. A factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman's time. क्या दिया है आपका, मशीन जो है 42 आवर्स के लिए अवेलेबल है और 24 आवर्स के लिए आपका क्राफ्टमैन्स अवेलेबल है फॉर अ डे। अब एक डे में 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम कैसे मिला, लेकिन ये क्वेश्चन है किसी को? एक डे में मशीन आपका 42 आवर्स कैसे अवेलेबल है? किसी को है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी बता सकते हो। क्वेश्चन है क्या किसी को? वन डे, इन अ डे बोला है ना? यस तो एक डे में मशीन आपका 42 आवर्स के लिए कैसे अवेलेबल हो सकता है? In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time. आप बोलोगे क्वेश्चन ही गलत है, मार्क्स तो ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे। शायद हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी मानते हैं। Why it is 42 hours of machine time? अगर एक मशीन 10 आवर्स काम कर सकता है और आपके पास 3 मशीन है, तो आपके पास मशीन कितने वक्त के लिए? 30 आवर्स के लिए बराबर, मशीन ज्यादा है। ठीक है, मशीन 42 आवर्स काम नहीं कर रहा। अगर आपके पास एक मशीन 2 घंटा काम कर सकता है, आपके पास 10 मशीन है तो आपके पास 20 घंटे का है। 40 मशीन है तो उस हिसाब से होगा, राइट। 42 आवर्स, अगर समझ लो एक मशीन आपका 14 घंटा काम कर सकता है तो आपके पास 3 मशीन है तो 42 आवर्स काम करेगा। मशीन टाइम आपके पास कितना है 42 आवर्स, और आपके पास क्राफ्टमैन्स टाइम कितना है 24 आवर्स। अब इसमें क्राफ्टमैन टाइम 24 घंटा काम करेगा, एक क्राफ्टमैन सोएगा कब? तो डबल, जो एक क्राफ्टमैन अगर 8 घंटा काम करता है तो 3 क्राफ्टमैन होंगे, इसीलिए 24 घंटा है। ठीक है, इसके पीछे थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जबकि इस जो मैंने अभी बताया आपको इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, आपके पास मशीन जो है 42 आवर्स के लिए अवेलेबल है और क्राफ्टमैन 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। What number of rackets and bats must be made if the factory is to work at a full capacity? मतलब आपको नंबर ऑफ रैकेट्स और नंबर ऑफ बैट्स कितने बनाने होंगे फैक्ट्री में, ताकि आपका जो फैक्ट्री का जो वर्क है शुड बी ऑन अ फुल कैपेसिटी। मतलब सारे मशीन यूज होने चाहिए और सारे क्राफ्टमैन यूज होने चाहिए।
बराबर इन अ डे। उस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो ये बताओ कि रैकेट्स और बैट्स, रैकेट्स कितने बनाए और बैट्स कितने बनाए। ये फैक्ट्री में काम आएगा जो हम कर रहे हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कुछ, है ना? कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब इसमें पहले आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? सर हाँ, अब फैक्ट्री में अगर एक क्वेश्चन उठेगा तो वहां पर कोई ग्राफ लेकर बैठे कोई बनाने के लिए, कैसे बेटा बनाएगा? आपके पास थोड़े मशीन्स नहीं होते ना। जब फैक्ट्री में होता है 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे मशीन होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बराबर? तो उन सारे एम्प्लॉइज के पीछे एक इंजीनियर होता है जो ये सब कैलकुलेट करके बता सकता है। लेबर कैलकुलेट नहीं करेगा, राइट? पहले से हजारों पहले से लेबर्स फिक्स को, रहता है। हजारों लेबर्स के पीछे एक इंजीनियर होता है, राइट? तो वो ऑप्टिमाइज करके बता सकता है ना। इफ यू आर एन इंजीनियर, सारे के ऊपर आपको क्यों बिठाया जाता है? यू कैन ऑप्टिमाइज एवरीथिंग। लेबर नहीं बता सकता ये चीज, ठीक है? ये आप बता सकते हो कि इसे ऑप्टिमम क्वांटिटी आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है? ये तो एकदम सिंपल चीज है। बहुत सारे चीज होते हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? उसलिए आप बोलोगे सर लेबर थोड़ी कैलकुलेट करेगा। लेबर थोड़ी कैलकुलेट करेगा यार, नहीं करेगा। चलो नाउ, लेकिन ये चीज पुराने जमाने में यूज होती थी। अगर आप यही मैथमेटिक्स का बुक पढ़ोगे ना, क्लास 11th का बुक पढ़ोगे, वहां पर जो स्टार्टिंग में जो थियरी गिवन है ना, वहां पर गिवन है, दिया हुआ है कि ये राजा महाराजों के टाइम पे ये लीनियर इनइक्वालिटी यूज होते थे ताकि उनके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो वेपन्स थे, उसे आप मैक्सिमाइज कैसे आउटपुट करते हैं। वो देखो स्टार्टिंग में थोड़ा स्टोरी लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा क्लास 11th के बुक में। नाउ उस टाइम पर ही ये सब चीज यूज होते थे, ठीक है? अभी भी यूज होते हैं, बट अभी क्या है, काफी एप्लीकेशंस है। हर चीज के लिए आपको कुछ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए आपको वो खुद एप्लीकेशन ही दे देगा, बिकॉज ये सारी चीज उसी में इनबिल्ट है, ठीक है? उस टाइम पर कैलकुलेट होता था, लेकिन आपको बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए कैसे होता कैसे है। अगर आप खुद ही एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको एप्लीकेशन के अंदर क्या डालना है वो आपको पता होना चाहिए ना, राइट? इनपुट कैसे है, इसलिए। यस सर। बराबर। नेक्स्ट, अब चलो इक्विलिटी बनाते हैं इसका। क्या क्या है? मशीन है आपके पास, और क्या है? क्राफ्टमैन है, ठीक है? इसमें आपको क्या क्या बनाना है? टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों को यह डाउट होता है कि सर यहां पर एक्स वाई ले या यहां पर एक्स वाई ले, ठीक है? ये डाउट आपको भी हो सकता है, ठीक है? वो आपको कैसे निकालना है? हेलो, यस प्रियंबद, कुछ बोल रहे हो? कुछ आवाज नहीं आ रही है। पहले आप ये ग्राफ बनाओ, इसके बाद आपको एक्स और वाई कहां पर लेना है तब पता चलेगा। देखो आपको बताता हूं, यहां पर अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन, 1.5 आवर्स ऑफ मशीन एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। उसके बाद in making, while a cricket bat takes 3 hours of machine and 1 hour of craftsman time, ठीक है? Now in a day the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time. इसका जो है 42 hours available है, और machine time and 24 hours of craftsman time, ये जो है maximum 24 के लिए available है। What number of rackets and bats must be made? What number of rackets and bats है ना, रैकेट्स और बैट्स को आपको व्हाट नंबर पूछा है ना, तो इसलिए यहां पर आपका क्या आ जाएगा अभी? लेट एक्स नंबर ऑफ रैकेट्स एंड वाई नंबर ऑफ क्रिकेट बैट। समझ रहे हो एक्स और वाई कहां पर लेना है? यहां पर एक्स वाई भी ले सकते हो, गलती हो सकती है। यहां पर आप ले लोगे 1.5x प्लस 3y इक्वल्स 42, या ऐसे कुछ कर सकते हो। समझ रहे हो क्यों नहीं लेना है? x कहां पर लेना है, समझ में आ रहा है? नाउ यहां पर आपका क्या है? व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। अब फुल कैपेसिटी मतलब ये पूरा 42 होना चाहिए।
अब फुल कैपेसिटी बोला है, उस हिसाब से लीनियर इनइक्वालिटी क्या आएगा मुझे बताओ। यहां पर आ जाएगा 1.5x प्लस 3y और ये 42, यहां पर क्या आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन? लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू। फुल कैपेसिटी बोला है ना, बताओ एवरीवन, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? ग्रेटर देन। क्यों? और लेस देन है तो भी क्यों? कोई लेस देन बोल रहा है, कोई ग्रेटर देन बोल रहा है, लेस देन है तो भी क्यों? सर उसमें लिखा है ना क्वेश्चन में लेस कि देन इसलिए ना, क्या लिखा है? सर लेस देन 42 इसलिए आवर्स ना से ज्यादा। क्योंकि हाँ प्रियंबत बोलो। सर लेस देन इसलिए ना क्योंकि टाइम लिमिट है ना, हाँ 42 आवर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। 42 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, 42 आवर्स आपका मैक्सिमम है, बराबर, तो ये आप बढ़ा नहीं सकते, राइट। तो ये जो आंसर है इसका वैल्यू लेस देन इक्वल होना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता करने में गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर ये पता करने में गड़बड़ हुई तो। नेक्स्ट, और ये आपको एज पर द कंडीशन पता चलेगा, ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, ये कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है इसमें। इसके बाद यहां पर भी 3x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24, ठीक है ये, और बाद में x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपका कांस्टेंट। और आपको यहां पर z क्या होगा, आपको क्या बनाना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या करना है, इज टू वर्क एट अ फुल कैपेसिटी। अब आपको फुल कैपेसिटी मतलब क्या, आपको मैक्सिमम क्या चाहिए इसमें? नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स। Bats must be made if the factory is to work वही at वही full capacity. मैक्सिमम चाहिए ना। हाँ बोलो, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स एंड मशीन टाइम। उसके बाद व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड, व्हाट नंबर्स इट मस्ट बी मेड, ठीक है, ये आपको व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स मस्ट बी मेड, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर दिया है इफ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट ऑन अ बैट इज ₹20 एंड ऑन अ प्रॉफिट ऑन रैकेट एंड अ बैट, रैकेट पर आपका 20 है और बैट पर 10 है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट अ फुल कैपेसिटी। तो यही इसी के ऊपर आपका मैक्सिमम आएगा। आपको यहां पर रैकेट का कॉस्ट कितना है 20, ठीक है, रैकेट का कॉस्ट है 20 और क्रिकेट बैट का कॉस्ट है 10, so this has to be प्रॉफिट है ना। सॉरी प्रॉफिट है, प्रॉफिट हैज टू बी मैक्सिमम। तो आपका z जो आएगा 20x प्लस 10y, ये आपको मैक्सिमम करना है, बराबर, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गया, समझ रहे हो? यस सर पहला वाला में तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई होगा ना बस, क्या? तो पहला है। हाँ ये तो प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट के ऊपर वाला, हाँ 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 बराबर, वहां पे हाँ z इक्वल टू x प्लस वाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब सारे क्वेश्चन देखो आपको सेम ही लगेंगे, मुझे बताओ, आप रीड करके खुद बताओ ये सम सॉल्व करना है या नहीं। देखो यहाँ पर, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolt. He earns a profit of rupees 17.5 per packet of nuts and 7 rupees per package of bolts. How many packets of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for most 12 hours a day? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको नट्स बोल्ट्स अलग अलग बनाना है। ए और बी आपका दो अलग अलग मशीन है, मशीन का आर्स जो भी इन्होंने बताया हुआ है उस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। उसके बाद आपको 12 आवर्स अ डे मैक्सिमम अवेलेबल है, तो दोनों का मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है मशीन का 12 आवर्स लिखना है और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। कर लोगे? नेक्स्ट करूं? यस सर। ओके, next, a factory manufacturer two types of screws,
A and B. Each type of screw requires the use of two machines, the automatic and the hand operated. चलो इसका ग्राफ, इसका ये बनाते हैं, सिर्फ टेबल बनाते हैं, ग्राफ नहीं बनाऊंगा. क्या क्या है? स्क्रू A एंड स्क्रू B. Sir, let us try first. ओके चलो, यू ट्राई फर्स्ट, डू इट. अगर आपने x और y लिया है तो इनइक्वलिटी आपका कुछ ऐसे बनेगा, दैट इज 4x plus 6y should be less than or equal to 240 and 6x Right. plus Yes. 3y should be less than or equal to 240. ये दो इनइक्वलिटी बनेगा. कितने जन का सही आया? Yes, sir. और सर Okay. z equal to 7x plus 10y. हाँ बराबर. z is equals to 7x plus 10y. How many of you have got the same? ठीक है, चलो फिर I will move to the next question. अब सारे क्वेश्चन देखो सिमिलर ही है, कुछ अलग अलग नहीं है, एवरीथिंग इज सेम. आप कोई भी क्वेश्चन कर लो इसमें. देखो अब ये सारे क्वेश्चन सेम ही है. देखो यहाँ पर लास्ट वाला 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन सेम. ठीक है. There are two types of fertilizers, F1 and F2. F1 consists of 10% of nitrogen. अब यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज में गिवन है, बस उतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है. ठीक है. देखो यहाँ पर there are two types of fertilizer, F1 and F2. Let's write F1 और ये रहा आपका F2. अब ये F1 F2 इधर ही आना जरूरी नहीं, कभी कभी आप F1 F2 यहाँ पर भी लिख सकते हो. दो चीज होगा, ठीक है, उस हिसाब से लिखो. इनइक्वलिटी आप बाद में बनेगा आपका. ठीक है. F1 और F2 consist of 10% of nitrogen and 6% of nitrogen and phosphoric acid. ये दो चीज है. चलो, एक होगा नाइट्रोजन और एक है आपका फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. एंड F2 अच्छा, F1 consists 10% of nitrogen, 10% of nitrogen and 6% of phosphoric acid. F2 consists of 5% of nitrogen and 10% of phosphoric acid. After testing the soil condition, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen. Nitrogen जो है 14 kg चाहिए and 14 kg of phosphoric acid. दोनों 14 kg चाहिए. For her crop, if F1 cost ₹6 per kg, इसका जो cost है वो 6 rupees per kg है और F2 का cost है 5 rupees per kg. Determine how much of each type of fertilizer should be used so that the nutrient requirement are met at a minimum cost. What is the minimum cost? दोनों न्यूट्रिएंट दो है, मिलना चाहिए. ठीक है. 10% of nitrogen and 5% of, अच्छा, अब ये जो है 10% ऑफ नाइट्रोजन, अगर आपने यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, इसमें x और y क्या हो सकता है. आप यहां पर x और y नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? आपको x और y यहां पर लेना है, लेकिन यहां पर x और y क्यों नहीं लेंगे, मुझे बताओ. कहाँ पे ले सकते सर? मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अगर x y, आप देखो, आप x y कहां पर आएगा, आपका क्वेश्चन होता है कि x y यहां पर ले या x y यहां पर ले. F1 F2 पे होगा ना. क्यों नाइट्रोजन और फास्फोरस पे क्यों नहीं होगा? कि बच्चों का गलती हो सकता है यहां पर. क्योंकि हमें सर फॉस्फोरस इतना क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर लेना है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं लेना है. हाँ, आप जो क्वांटिटी जो लोगे, आप फर्टिलाइजर का क्वांटिटी कर सकते हो, राइट. 1 kg 2 kg. नाइट्रोजन आप इसमें नहीं ले सकते, क्वांटिटी नहीं ले सकते. 10% एक फर्टिलाइजर में इतना परसेंट नाइट्रोजन है, राइट. तो आपका x और y यहीं पर होगा. ठीक है. नाउ F1 आपका 10% ऑफ नाइट्रोजन, 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और आपका यहां पर कॉस्ट दिया है एक का. कॉस्ट देखकर भी आप बता सकते हो कि यहां पर x जो है F1 और F2 में ही आपका x और y होगा. समझ में आ रहा है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट. किसी को कुछ डाउट, देन प्लीज आस्क. ठीक है. अब 10%, अगर आपने x क्वांटिटी आपने फर्टिलाइजर का लिया तो उसमें 10% ऑफ नाइट्रोजन है, तो 10% ऑफ x, 10% ऑफ x प्लस 5% ऑफ y शुड गिव यू 114 kg. 14 मिलना चाहिए इसका आंसर. बट दोनों को ऐड करके यहां पर साइन क्या आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन?
ग्रेटर क्यों? देन क्यों? क्योंकि एटलीस्ट चाहिए, मतलब इतना जरूर होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है कोई बराबर, फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज्यादा होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस थोड़ा थोड़ा ज्यादा हुआ चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है? सो ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x/10 प्लस ये हो जाएगा y/20 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 140, सॉरी 14। ठीक है, उसके बाद अगर आप पूरे इनइक्वलिटी को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से इनइक्वलिटी बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 280। यहां पर 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इक्वलिटी 1। इसके हिसाब से ग्राफ बनाओ। दूसरा इक्वलिटी इसमें बनेगा फास्फोरस के हिसाब से। सर आपने सेकंड इक्वेशन में y/20 लिखा है। सेकेंड इक्वेशन नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन ही है। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया है। ओके ठीक है। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन 1 बना है अभी। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन में क्या है? 6% ऑफ x, 6% परसेंट मतलब कितना? 100%, 6/100 ऑफ x प्लस 10% ऑफ y, 10% ऑफ y should be greater than or equal to how much? 14 kg अगेन इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 100 कैंसिल कर दो या फिर 100 पूरा सब जगह मल्टीप्लाई कर दो। 6x प्लस 10y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400। इसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3x प्लस 5y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 700। बराबर, ये आपका इक्वलिटी 2। दो इनइक्वलिटी का आपको कांस्टेंट आ गया, x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों आ गया, और उस हिसाब से आपको लिनियर इनइक्वलिटी का आपको ग्राफ बनाओ। फिर वो जो भी है मिनिमम मैक्सिमम जो बनाना है, मैक्सिमम आपको मिनिमम कॉस्ट है। बराबर, 6x प्लस 5 आपका जो मिनिमम मैक्सिमम होगा, आपको z जो है मिनिमम होगा बिकॉज इट इज कॉस्ट। ठीक है, और आपका एक का कॉस्ट यहां पर दिया है 6x एंड 5y, सो 6x प्लस 5y आपका मिनिमम होना चाहिए, आपका मिनिमम होना चाहिए। क्लियर? इजी है क्वेश्चन? यस और नो? अरे कोई कुछ बोलो, चैट बॉक्स। यस सर, यस। ओके, इजी है ना? ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये लेवल्थ वाला प्रॉब्लम देख लो, थोड़ा अलग है बाकी प्रॉब्लम से। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी। अगर ये लीनियर इनइक्वलिटी है, ठीक है, ये सारे लीनियर इनइक्वलिटी से आपको फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स ये मिले हैं। Let z is equals to px plus qy where p and q are greater than 0. Conditions on p and q so that the maximum value of z, आपको z क्या है? मैक्सिमम करना है। Occurs at 3,4 and 0, अच्छा ये भी दिया है कि मैक्सिमम ऑफ z कहां पर हो रहा है? 3,4 एंड 0,5 पर हो रहा है। तो p और q का वैल्यू यहां पर कुछ गिवन है, यहां पर ये कौन सा ट्रू होगा ये आपको बताना है। अब इन्होंने बोला है कि द z इज मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम एट 3,4 एंड 0,5। अगर दो पॉइंट पे z का वैल्यू मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या है? z का वैल्यू 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मतलब रेंज के बीच में बराबर है। बराबर है, बट दोनों मतलब पॉइंट पर रेंज अगर z का वैल्यू मैक्सिमम है, इससे क्या पता चलता है? अनबाउंडेड नहीं 0 से 3 तक मैक्सिमम होगा, उसमें 4 से 5 नहीं तक नहीं मैक्सिमम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। आपका कोई भी, जब भी हम z मैक्स या z मिन फाइंड करते हैं, अगर z मैक्स आपका 2 पॉइंट पर आए, 2 पॉइंट पर कब आता है आपको? तभी तो बोले बताया था कि जब किसी रेंज में हो तब होता है। नहीं, इतना प्रॉपर आंसर नहीं है, मैं प्रॉपर आंसर आपको दे दूंगा, बट थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। आपको z मैक्स या z मिन 2 पॉइंट पर कब आता है? कभी कभी 1 पॉइंट पर आता है, कभी 2 पॉइंट पर आता है। 2 पॉइंट पर कब आता है?
प्रियम्बल बोल रहा है सर मैं वही तो बताया। सर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक मतलब कोई एक पार्टिकल है, उसका कम दाम लगेगा तो बी का ज्यादा लगेगा, जब बी का कम लगेगा तो ए का ज्यादा लगेगा। हाँ, तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम तब मिलता है, 2 पॉइंट पर तब मिलता है जब दोनों पॉइंट पर z का वैल्यू सेम होगा। समझ में आ रहा है? ये रिक्वायर्ड था, बराबर। z का वैल्यू 3/3,4 और 0,5 पर दोनों पॉइंट पर सेम होगा ना, तभी दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम होगा वो या मिनिमम होगा, राइट? So z is maximum at 3,4 and 0,5. Therefore, the value of z is same at points 3,4 and 0,5. बराबर, ये आपको पता निकालना है, बराबर। So z at 3,4 इक्वल्स क्या आएगा? z is equals what? px plus qy ना, z equals px plus qy। तो x का वैल्यू 3 और 4 होगा, सो दिस इज 3p प्लस 4q एंड z एट दूसरा क्या है? 0,5। सो z एट 3 अगेन px प्लस qy, तो यहां पर p x का वैल्यू 0, तो p इंटू 0 प्लस q इंटू 5, ये आपको आंसर आ गया 5q। बट दोनों वैल्यू सेम है ना, z का वैल्यू दोनों पॉइंट पर सेम है, तो आप दोनों इक्वेट कर सकते हो। देयरफॉर 3p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 5q। ये 4q उस तरफ लेके जाओ, तो 3p इज इक्वल्स टू q। मिल गया, q इक्वल्स 3p। ये रहा आपका आंसर। समझा या नहीं समझा? फाइन, क्लियर है ना यहां तक? ओके, इसके आगे यहां पर ये खत्म हो गया। इसके बाद आपका मिसलेनियस एग्जांपल्स है। मिसलेनियस एग्जांपल्स विल बी डूइंग, चलो एक मिनट, इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट स्टिल विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो देन ओवर हियर वी आर डन फॉर टुडे। We'll start miscellaneous exercise in the next class. Okay, chalo then, bye bye everyone, have a good day.